everyone, today I will be discussing about series data structure with example. So as you already know about कि in previous lecture we will discuss about the difference of series and data frame. तो सीरीज़ क्या होता है, एक तो ये वन डायमेंशनल होता है, ठीक है, होमोजीनियस होता है, वैल्यू म्यूटेबल होती है इसमें, एंड साइज इम्यूटेबल होता है. ये हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया था. अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सीरीज एन इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास. इट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स डेटा. अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ टू मेन कंपोनेंट. कौन कौन से? इन एक्चुअल data is present in array and numeric index and data labels also associated with array. अब कैसे हम इसको देख लेते हैं. देखो, both component are one dimensional, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू लिखी हुई है सिर्फ एक डायमेंशन में लिखी है. इंडेक्स डिफाइन किया हुआ है एंड इंडेक्स में हम डेटा फीड कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे इंडेक्स हमने क्या डिफाइन किया, सेकेंड वाले में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, एंड डेटा फीड किया हुआ है कि 31 डेज देते हैं, 21, 28, 31, 30, इस टाइप से. एक और इंडेक्स ABCD डिफाइन किया एंड डेटा किया 91, 81, 71, 61. तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का डेटा ले रहे हैं. तो उसमें पहले इंडेक्सिंग डिफाइन करेंगे, देन हम डेटा फिल करेंगे, ठीक है. क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट. अब हम जो सीरीज़ हमने क्रिएट करी है उसमें ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है. तो अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन मैनी वेज यूजिंग पांडास लाइब्रेरी. सीरीज फिर पैरेंथेसिस आएगा स्मॉल, देन डॉट. मेक श्योर दैट यू हैव इम्पोर्ट पांडास एंड नमपाई. पांडास आपको पता है कि पांडास में हम नमपाई एक लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है. क्रिएट एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग जस्ट द सीरीज एंड स्मॉल पैरेंथेसिस. तो ये क्या हुआ, इसमें हमने कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया है. इट मीन्स जो सीरीज़ हमारी है वो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट की, मतलब कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है उस सीरीज़ में, ठीक है. सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू पांडास डॉट सीरीज फिर स्मॉल पैरेंथेसिस. यहाँ पे जो एस है वो हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, तभी ये हमारी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट विथ नो वैल्यू हैविंग डिफॉल्ट डेटा टाइप विच इज़ फ्लोट 64, ठीक है. आपने इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, बस आपको कॉल करना होता है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज़. तो आपने सीरीज़ में फिर वैकेंट डाल दिया, यानी कि ये जो सीरीज़ है वो क्या है, एम्प्टी सीरीज़. आपने अब वापस इसको डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट 3 सीरीज़ फिर कैपिटल ब्रैकेट D टाइप और फ्लोट कर दिया 64, ठीक है. ये तो हमारी एम्प्टी सीरीज़ की बात आ गई. अब हम नॉन एम्प्टी सीरीज़ की बात कर रहे हैं. तो नॉन एम्प्टी सीरीज़ में क्या होगा, जो भी हमारा स्मॉल पैरेंथेसिस है उसमें हम वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, ठीक है. तो PD डॉट सीरीज़ इन ब्रैकेट डेटा कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू IDX, ठीक है. यहाँ पे IDX क्या होता है, वैलिड नम पाई डेटा टाइप, ठीक है. डेटा इज द डेटा पार्ट ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट. इट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग. एक तो सीक्वेंस की फॉर्म में हो सकता है, या एरे की फॉर्म में हो सकता है, डिक्शनरी की फॉर्म में होता है, या स्केलर वैल्यू की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफाइड डेटा एज पाइथन सीक्वेंस. हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कैसे एक एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे एक नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफाइड डाटा एज पाइथन सीक्वेंस. तो उसका क्या होगा, जैसे हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते थे, पहले सीरीज लिखा, फिर हम स्मॉल पैरेंथेसिस क्रिएट करते थे. स्मॉल पैरेंथेसिस में हम अब कोई भी पाइथन सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं, या एरेस डिफाइन कर सकते हैं, या डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं, या स्केलर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. तो ये हमारा एक सिंटैक्स हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट 1, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया हमने. PD डॉट सीरीज रेंज कितनी दे रखी है, 5. इट मीन्स जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा. तो 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो हमारे जब भी हम एंटर करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या डिफाइन करा है, इंडेक्स में भी हमने डिफाइन किया है 0, 1, 2, 3, 4, एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी डिफाइंड है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. अब उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट 2 डिफाइन कर दिया, ठीक है. ऑब्जेक्ट 2 में हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं. फ्लोट वैल्यू जैसे ही लेंगे तो पहले हम डिफाइन
ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है वो क्या है, हमारा इंडेक्स में तो सेम वैल्यू है, ठीक है, और वैल्यू हमारी इंडेक्स तो सेम है और वैल्यू हमारी चेंज होनी चाहिए। तो डी टाइप इंटीजर 64 हमारा यहाँ पे था। अब हम जो भी फ्लोट है उसकी वैल्यू लेंगे। तो सेकंड वाला आप एग्जांपल देखिए, ऑब्जेक्ट सेकंड, देखिए ऑब्जेक्ट सेकंड एंड ये देखिए ये क्या है, वैल्यू पूरी यहाँ पे दे रखी है, फ्लोट वैल्यू 3.5, 5.0, 6.5, 8 पॉइंट। अब आपके मन में ये आएगा कि यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट लिखा हुआ है, तो वो अंडरस्टूड है कि अगर आप 5 पॉइंट लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके 0 बाद में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। 8.0, 5.0, या तो आप डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो, 3.5 लिखा हुआ है तो वो एज इट इज आ जाएगा। 5 पॉइंट तो अंडरस्टूड है कि 5.0 ऑलरेडी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इंडेक्स आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था लेफ्ट कॉलम में, देन राइट कॉलम में आपके पास क्या हो जाएगी, जो वैल्यू आपने इंसर्ट करी है फ्लोट में वो आपको दिख जाएगी, 3.5, 5.0, 6.5, 8.5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नाउ अब हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ लिया कि कैसे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एम्प्टी सीरीज सीक्वेंस कैसे बनानी है, नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है, स्पेसिफाई कैसे करना है, ठीक है। नाउ मूव टू एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राइट कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 4, 6, 8, 10, ठीक है। अज्यूम दैट पांडास इज इम्पोर्टेड एज एलियास नेम PD, ठीक है। तो इम्पोर्ट करेंगे हम, इम्पोर्ट फर्स्ट लाइन आपको हम लिखी है इम्पोर्ट पांडा एस PD, ठीक है। S1 यानी कि फर्स्ट सीरीज आपने डिफाइन कर दी, यहाँ पे जो भी आपका है, जिस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो आपने डिफाइन कर दिया S1। तो PD डॉट सीरीज, यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस है, स्मॉल पैरेंथेसिस में आपको पाइथन सीक्वेंस दिया हुआ है तो आपने वो टाइप कर दिया 4, 6, 8, 10, ठीक है। कोमा आपको लगाना है जिससे कि है ना उसको पता चल जाए कि फर्स्ट लाइन में ये डिफाइन होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। उसके बाद हम जैसे प्रिंट करते थे, प्रिंट वाला सीक्वेंस आपको पता है, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में आपका जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट 1 है, जैसे आपने डिफाइन किया S1 तो वो ये है सीरीज ऑब्जेक्ट 1, तो वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। उसके बाद कॉलन, डबल कोमा एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। अब प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट S1 कर रहे हैं, यानी कि हमने S1 में क्या वैल्यू डाली है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 0, 1, 2, 3, और उसमें आंसर हमारा क्या है 4, 6, 8, 10। ये क्या थी, हमारी सारी वैल्यू इंटीजर थी, इसलिए हमें लास्ट में क्या है डी टाइप कॉलन इंटीजर 64 डिफाइन हो गया। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं। राइट कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 11, 21, 31, 41, अज्यूम दैट पांडाज इज इम्पॉर्टेंट एज एलियास नाम PD, मतलब जो हमें इम्पोर्ट करना है पांडा वो एज अ PD का नाम भी गिवन है इसमें। सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट लाइन आप हमेशा ये लिखेंगे इम्पोर्ट पांडा एज PD, क्योंकि उसने लिखा है कि इम्पोर्ट करना है हमें वैल्यू, ठीक है। S2 यानी कि सीरीज ऑब्जेक्ट 2 में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हमारी PD डॉट सीरीज इन ब्रैकेट हमारा क्या है स्मॉल पैरेंथेसिस लगाएंगे, और स्मॉल पैरेंथेसिस में ही अब वैल्यू गिवन है क्या है 11, 21, 31, 41, तो उसको हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट स्मॉल पैरेंथेसिस फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा सीरीज ऑब्जेक्ट 2 उसका नाम, ठीक है, फिर कॉलन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन पैरेंथेसिस क्लोज, फिर क्या करेंगे इसको प्रिंट करा देंगे S2 पे, इसमें वैल्यू इंसर्ट हो गए, प्रिंट करा देंगे। तो सीरीज डिफाइन है 0, 1, 2, 3, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा डिफाइन है और उसकी वैल्यू अब हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दी है, तो वो अकॉर्डिंग टू सीरीज़ वो हमारी सेट हो जाएगी, क्या होगी 11, 21, 31, 41। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमें डिफाइन क्या कर रहे हैं 1 डायमेंशनल सीरीज़ के बारे में। ऐसे ही आप तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे इसमें कैरेक्टर करना है OHO, तो इसमें हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे,
ठीक है, सेम फॉर्मेट है, आप इसको एक बार करके देखिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेक्शन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो ये भी आप डिफ़ाइन कर लीजिए। जैसे अब इसमें क्या है कि स्ट्रिंग बतानी, स्ट्रिंग आपको राइट करनी है इसमें। सो फनी, तो इम्पोर्ट पांडा एस पी डी लिखा, प्रिंट किया, सीरीज ऑब्जेक्ट लगाया, कॉलन, देन इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करके पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, देन S4 इट मीन सीरीज ऑब्जेक्ट 4 यहाँ पे डिफाइन कर दिया उसमें, पी डी डॉट सीरीज इन ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, सो फनी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, देन प्रिंट S4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो पैरेंथेसिस 0 वैल्यू डिफाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सो फनी। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग 3 डिफरेंट वर्ड आई एम एंड लाफिंग। तो उसी के लिए अगर हमें अलग अलग डिफाइन करना है तो अलग अलग के लिए हमने अलग अलग सेपरेटेड इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, उसको डिफाइन कर दिया, आई के लिए अलग, एम के लिए अलग, लाफिंग के लिए अलग, और उसे फिर बाद में प्रिंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एन एरे, ठीक है, ऐसी एरे जो वैल्यू इंक्रीज होती ही जा रही है उसकी, तो 3, 13, 3.5, तो एन डी ए एरे लिख लिया, फर्स्ट में प्रिंट करा लिया। ऐसे ही सीरीज़ 2 डिफाइन कर दी, पी डी डॉट सीरीज एन डी ए 1, देन उसका रेंज डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम आप जो गिवन एग्जाम्पल है उसको देखिए एक बार। सिंपल जो कुछ भी गिवन है उसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है और एज इट इज़ राइट करना है प्रोग्राम। तो आप ये देखते जाइए, इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एरे दैट इज़ क्रिएटेड बाय टेलिंग अ लिस्ट 3, 5 ट्वाइस। मतलब जो 3, 5 है वो कितनी बार आना चाहिए, अब ट्वाइस के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी लिखेंगे। सीरीज ऑब्जेक्ट 7, क्योंकि ये 7 एग्जाम्पल है, आप सीरीज ऑब्जेक्ट 1 डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट टाइल, फिर उसके बाद 3, 5 एंड कैपिटल ब्रैकेट में हम डिफाइन करेंगे, देन कॉमा, देन 2 लिखेंगे क्योंकि इसको हमने 2 बार रिपीट करना है, एंड पैरेंथेसिस क्लोज करके इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट वो ही चीज़ कराएंगे जो आपने ऊपर डिफाइन करी है। आपने अगर ऊपर डिफाइन किया है सीरीज ऑब्जेक्ट 1, तो यहाँ पे भी आप डिफाइन करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, आपको ये याद रखना है फॉर्मेट, कि जब हमें 2 बार अगर कोई वैल्यू रिपीट करनी होती है तो उसके लिए हमारा क्या लगता है, टाइल, TILE। ठीक है, तो वो हमारे क्या होगा, 3, 5, 3, 5 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट अब हम चलेंगे कि स्पेसिफाई डाटा एज अ पाइथन डिक्शनरी। अभी तक तो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे या फ्लोट इंटीजर के साथ काम कर रहे थे, अब हम डिक्शनरी के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, तो द सिक्वेंस दैट आर प्रोवाइड विथ सीरीज कैन बी एनी सिक्वेंस इंक्लूडिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी सुनते ही आपके माइंड में क्या आ जाता है, वैल्यू या फिर वर्ड्स आ जाते हैं जो एज अ अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में लगे होते हैं। ठीक है, अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च इस टाइप से डिफ़ाइन करें तो हमारे सीक्वेंस में तो ऐसा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या होता है कि एफ़ पहले आता है तो फैब ये पहले डिफ़ाइन करेगा, देन एफ़ के बाद जे आता है तो जैन होगा डिफ़ाइन, देन मार्च, तो यानी कि F6 पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम नंबर से काउंट करें, जैसे A पे 1, B पे 2, ऐसे ही 6 F पे आ रहा है, J 10 पे आ रहा है, M 13 पे आ रहा है, तो उस टाइप से ये क्या अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ही वैल्यू लेगा। अगर हम इसको डिफ़ाइन ऐसे कर देते हैं शुरू में कि जैन 31 है, फैब 28 है, मार्च 31 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जैसे हमारी सीक्वेंस आती है अल्फ़ाबेट की वैसे ही हमारी वैल्यू इंसर्ट होगी ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल और देख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी दैट स्टोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल। तो इसमें नेम डिफाइन कर दिया है उसके, और स्कूल के जो भी नंबर है स्टूडेंट है, यानी सेक्शन ए में 39 स्टूडेंट है, बी में 41, सी में 42, डी में 44। तो इम्पोर्ट पांडा SPD लिया है इसने, स्टूडेंट के लिए STU स्मॉल में लिया है, देन कर्ली ब्रैकेट एंड ए को डिफाइन कर दिया कॉलन के साथ कि उसकी वैल्यू क्या है 39, यानी कि सेक्शन ए में बच्चे हैं 39, ऐसे ही सेक्शन बी में 41, सी में 42, डी में 44। ठीक है, फिर हमने पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया, देन
S8 लिया यानी कि सीरीज ऑब्जेक्ट 8, PD डॉट सीरीज STU यानी स्टूडेंट को हमने सीरीज के अकॉर्डिंग लगाना है, देन प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। डेटा इज ए स्केलर वैल्यू, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो एज ए स्केलर फॉर्म में प्रेजेंट होगी। द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वैल्यू और अ स्केलर वैल्यू, बट इफ डेटा इज ए स्केलर वैल्यू देन द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट टू सीरीज एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया ये। फंक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड द स्केलर वैल्यू गिवन एज डेटा विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स, ठीक है। द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट हैज़ टू बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर टू लेबल्स ऑफ एनी टाइप, कंसीडर दिस। तो आप पहले जैसे इंपोर्ट करते थे वही चीज़ करनी है। उसके बाद में आपने यहाँ पे लिखा है मेडल 1S1 PD डॉट सीरीज और उसके अंदर डिफाइन कर दिया आपने 10 कॉमा इंडेक्स और उसकी रेंज डिफाइन करती है कि 0 और 1, ठीक है। पहली वाली आपने ये लिख दी तो उसका आउटपुट क्या आएगा, आपने जो भी डिफाइन किया होगा मेडल स्वान तो यहाँ पे आया है। उसके बाद में फर्स्ट एक ही डिफाइन किया है तो ये यानी कि जो हमारा 0 पे डिफाइन होगा 10, तो ये इंटीजर वैल्यू थी तो हमारी इंटीजर वैल्यू डिफाइन हो गई। ऐसे ही सेकेंड वाला देखिए मेडल S2, ठीक है, उसमें दिया है PD डॉट सीरीज इन पैरेंथेसिस 15 कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू रेंज 162 एंड पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा एक मेडल S2 से डिफाइन का था तो मेडल S2 आ गया। उसके बाद में हमारा इंडेक्सिंग क्या है 135 एंड 15 15 15, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए ऐसे सीरियल 2 PD डॉट सीरीज यट टू स्टार्ट इंडेक्स इंदौर दिल्ली शिमला। तो ये हम किसी भी जैसे ट्रेन या बस का LED में शो होता है ना, तो टाइमिंग या कब हमारी बस जाएगी कितने बजे होगी तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग पांडास हम शो कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द इनिशियल बजट एलोकेशन 50,000 ईच फॉर द 4th क्वार्टर्स ऑफ द ईयर, Q1, Q2, Q3, Q4। तो यही इंपॉर्टेंट पांडा है SPD S9 PD डॉट सीरीज कितना है 50,000 इंडेक्स कर दे Q1, Q2, Q3, Q4 एंड इसको प्रिंट करा लेंगे। तो हमारी हर एक क्वार्टर में यानी कि हर एक क्वार्टर में हमारी डिफाइन कितनी होगी 50,000 वैल्यू होगी। ये भी इंटीजर में है तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा D टाइप कॉलन इंटीजर 64। अगर ये फ्लोट में होगी तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ होता है फ्लोट, ठीक है। And last one is total number of medals to be won is 200 in the inter-university game held every alternation year. Write code of create a series object that store these medal for games to be held in the decade 2020 to 2029. 2020 to 2029 में जितने भी मेडल जीते हैं उसकी एक सीरीज़ बनानी है, ठीक है। तो इम्पोर्ट पांडास SPD लिखा S10 लिखा इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज स्मॉल पैरेंथेसिस में डिफाइन कर दिया क्या है 200, तो 200 लिखा, ठीक है। इंडेक्स क्या है रेंज दे रखी है 2020 टू 2029 और ये रिपीट होना चाहिए, ठीक है। 2 हमने किया तो 200 200 200 ईच में आ जाएगा हमारा, प्रिंट कर देंगे इसे प्रिंट S10 स्मॉल पैरेंथेसिस में, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीजर आ जाएगी, ठीक है। In next lecture we will discuss about creating series object additional functionality. Thank you.